हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 7 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। तो ये पत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने केसरी पत्रिका के संपादक SN केलकर जी को लिखा था। आइए जानते हैं इस पत्र में उन्होंने क्या लिखा था। प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा था, जिसका कारण केवल यह रहा है कि आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा दूं जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। मैं बरहमपुर जेल, बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था। तब मुझे यह स्मरण नहीं आया कि लोकमान्य तिलक अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा है। इस चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में, हतोत्साहित मतलब प्रोत्साहन को ख़त्म कर देने वाले परिवेश में, स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रयन किया था, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। जेल के जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और उसे बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने जेल के वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों का बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से और शीत ऋतु में सर्दी तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देंगी। अन्य जेलों की तरह यह भी एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ भारत के एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा था। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा। यंत्रणाओं यानी परेशानियों से। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे कमरे में एकदम एकाकी रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और ये भेंटें भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होंगी, जिससे वे कभी भी खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे। उन तक कोई भी खबर नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है, और इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता है। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश की राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था और इस विचार से उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में किस तरह से आगे बढ़ रहा है। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कम कहा जाए बेहतर होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी थी। जब लोकमान्य यहाँ थे, मांडले का मौसम तब भी प्राय ऐसा रहा होगा जैसा वह आजकल है, और अगर आज नौजवानों की शिकायत है कि वहाँ की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाली है। गठिया मतलब एक तरह का दर्द होता है, इसमें एक तरह का रोग होता है, इसमें जो जॉइंट्स रहते हैं वो पेन करते हैं और धीरे धीरे वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेता है। तो लोकमान्य ने तो वयोवृद्ध थे, कितना कष्ट झेला होगा, लेकिन इस कारागार की 4 दीवारियों में उन्होंने क्या यातनाएं सही, इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता होगा उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती हैं और जीवन को दूभर बना देती हैं। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद इसलिए दुखों और यंत्रणाओं के ऊपर रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने उन यंत्रणाओं के बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहा।
समय समय पर मैं इस सोच में डूबता हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। हर बार मैंने आपसे पूछा, अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ पता ही नहीं रहा होगा। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेल है मानव के कृतित्व की निशानी। उन्होंने उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है, और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वे जेलों में लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के राश के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही उस यंत्रणा और दास्ता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता था, और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन भी कर सकता था। मैं जितना ही इस विषय पर चिंतन करता हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने सुदीर्घ कारावास को झेलता गया, और जिसने उन अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। यदि लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली, उनको अपना बदला लेना ही था। अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया होगा तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे, लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या वह दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। आदर पूर्वक आपका स्नेहभाजक सुभाष चंद्र बोस। तो इस पाठ के अंदर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो जब मांडले जेल के अंदर थे, मांडले जेल नामक जेल में उनको भेजा गया था, तो उन्होंने SN केलकर जी को, जो कि उस समय केसरी पत्रिका के संपादक थे, उन्हें एक पत्र लिखा जिसमें उन मांडले जेल में जो परेशानियां थी, कैदियों को जो परेशानियां होती थी, उनका जिक्र है। साथ ही साथ जो लोकमान्य तिलक थे, उन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में रखा गया, तो उन्हें मधुमेह की बीमारी भी थी, मधुमेह की इससे भी पीड़ित थे वो। तो उन्होंने क्या क्या समस्याओं को भोगा होगा, उसका जिक्र यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने SN केलकर जी से किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।